तो हमारे सत्संग की कितनी महिमा है कि हम बैठे बैठे ही भगवान के सत्संग में बैठे बैठे अपने जन्म देख सकते हैं। मैंने एक जैनियों का जन्म देखा था अपना, जो सड़क पे चलती हैं बैठे बैठे, और एक आदि शंकराचार्य का जन्म देखा था। ऐसे डिफरेंट 3-4 डेथ मैंने देखी थी, कैसे हुई थी, इस जन्म में कैसे पैदा हुई। ये नेचुरल वे से मैं आपको बोल रही हूँ। ये 3-4 चीजें तो मैंने खुद देखी थी। कोई कोर्स करने नहीं जाना पड़ा, जहाँ कहीं पास्ट रिग्रेशन लाइफ में किसी में जहाँ मुझे लेट के आंखें मेरी बंद करके मुझे पीछे ले जाया गया, नहीं। इसी जन्म में इन चीजों का पता चला है। फिर एक बार एक सत्संग में बताया था कि उसे सब लोग तंग करते हैं। उसका पति जो है, बेटा है, सास है, पति है, उसको तंग करते थे। उसका पति जो है वो ईश्वरी बेटा था, जो बेटा था, आज जो बेटा था वो पहले पति था। सास जो कौन बनी थी, काम करने वाली बाई, वो रिच लेडी थी। उसको किसी तरह से हालात ऐसे बन गए कि उसको घर घर में बर्तन मांजने पड़े, जिस कारण से उसको ये तंग करती थी ये औरत उसको, और बहुत जलील करती थी। कुदरत ने क्या करा, उस लड़के का जो पति बना था, जो बेटा था वो पति बना, और जो काम करने वाली वो सास बन गई। क्योंकि इसका था कि ये मेरा बेटा ऐसा हो तो मैं इसको पालूं या ऐसे करूं। तो कुदरत ने उसकी इच्छा पूरी की। तो हुआ क्या, आज वो सास बन के उसको तंग कर रही थी। इसलिए लर्निंग क्या है भगवान जी के ज्ञान से कि नौकरों को इसलिए भाई नहीं बोलते, सेवादारी बोलते हैं। उनको प्यार से पेश आओ, उनके पर हिंसा मत करो। कई लोग तो कितना बुरा व्यवहार करते हैं, बुरे वचनों से नौकरों को, भाइयों को गुस्सा मत करो, सबसे माफिया मांगो, तो जाके हमारा हिसाब किताब ठीक होगा। और दोष किसी को भी नहीं देना है। शायद आप सारे ही आज के इस सत्संग से अपने अपने कर्मों को देखकर हम समझ जाएं कि हमें भगवान जी ने क्या ज्ञान दिया है। हमारा ही दोष है सब जगह, किसी का भी दोष नहीं है। जो हम सत्संग में आके बोलेंगे, रतन में बैठ के बोलेंगे भगवान जी वो मेरा कर गई, वो ऐसा हो गया, नहीं, हमारा ही क्या होता है जिस कारण से ये सब होता है। एक जगह तो बोलते जी, उसने, एक औरत थी वो सबसे लूट मार करती थी, ऐसा ठगी के साथ। कभी किसी का प्रेमी बनके, कभी कोई वो बनके, बेटा बनके, कभी कुछ बनके, झूठा झूठा। तो वो सबको तंग करती थी, ऐसे लूटने का काम करती थी। इस जन्म में फिर उसने जब सारे वो 15-20 लोग थे जिनको उसने लूटा था, वही ससुराल के सारे लोग बन गए, 15-20 मेंबर बन गए। सास ससुर, देवर देवरानी, जिठानी, नंदे, सब वही लोग हमारे आसे पासे आ जाते हैं और फिर वो तंग करते हैं। जो मैंने करा था, जिसको उसने बेटा बन के करा था, वो सास ससुर बन के आए। जिस लड़के से प्यार का नाटक किया था, वो हस्बैंड बन के आया। और फिर उसके मन का द्वंद था वो सारा, जब उसको पता चला सत्संग में आके कि ये सब क्या था। अभी उसने क्या करा, सबने बोला अभी सेवा करो उनकी, खूब सारी सेवा करो। कर्म पूरा जल्दी खत्म नहीं होता है, लेकिन थोड़ा शांति तो मिल जाएगी ना। अभी दिल से सेवा करती थी और उनकी ब्लेसिंग्स करते 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 अभी सारे मेंबर उसके ठीक हो गए। तो सेवा से, भगवान के सत्संग से जो हमारे कितने कर्म ऐसे ही कटते गए हैं, जो ऐसे अगर हम सत्संग में नहीं आते तो हमको पता नहीं चलना था। हमने ही सारे सुख चुने, हमने ही दुख चुने हैं। अभी तक हम दूसरों को दोष दे रहे थे। बीमारियां, पीड़ा, ये सब हमारे पास्ट कर्मों का हिसाब है। ये तो साक्षात ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही आके हमें बताएंगे ना। और हम बोलेंगे मुझे बेटा नहीं पूछ रहा है, मुझे बहू नहीं पूछती है, मुझे ये नहीं। उसी को तो खत्म करना है आज, खाली माफिया, और दिल से मांगनी है। साउंड कनेक्शन करके सामने उसको बिठा के, चाहे वो लंदन अमेरिका में है, ऐसे फील करो वो कमरे में है और आप उनसे डीप माफिया पाँव में टच करके मांग रहे हो।